महंगाई माफिया सरगर्म है या फिर हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज। आटे का 20 किलो का थैला मजीद 30 रुपए महंगा हो गया। 3 रोज के दौरान आटे ₹50 इजाफा हुआ। थैला 1150 रुपए का कर दिया गया है। महंगाई माफिया सरगर्म या हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज का नतीजा है कि आटे का 20 किलो का थैला मजीद 30 रुपए महंगा कर दिया गया है। 3 रोज के दौरान आटे की कीमत 50 रुपए बढ़ चुकी है। थैला 1150 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। आटे का 20 किलो का थैला मजीद 30 रुपए महंगा कर दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, बताइएगा, पहले ही महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अब आटे की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा सामने आया है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, सब मैं धर्मपुरे तंदूर के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान हैं। अगर 1100 का आटे का थैला जो 20 किलो का था वो अब 1150 में फ़रोख्त होना शुरू हो गया है, जिससे कबल 1120 रुपये का रेट मुकर्रर किया गया था। लेकिन अब क्योंकि गंदम की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाएगी, जिसकी वजह से मज़ीद महंगा होने का इम्कान है। आटा यहाँ पर नान पाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या सूरत हाल है? आप यहाँ पर रोटी भी लगाते हैं, नान भी लगाते हैं, क्या सूरत हाल है? कितने किलो का आटा लेते हैं आप लोग? सर 1150 रुपये का थैला लेते हैं, उसमें से बिजली भी निकालनी है और सुई गैस का बिल भी निकालना है, दिहाड़ी भी निकालनी है, किराया भी निकालना है, लेबर को भी पूरा करना है। तो कुछ समझ नहीं आ रही। इमरान खान ने जो वादा किया था मदीने की रियासत बनानी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये तो अमेरिका की रियासत बना रहा है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे हमारे रो रहे हैं, बिजली का बिल इतना आ रहा है, गैस का बिल इतना आ रहा है। नवाज शरीफ के दौर में हम खुशहाल थे, टैक्स भी कम था, हर चीज़ पे टैक्स है। अब जो कोरोना नहीं लगाएगा उसको काम नहीं मिलेगा, सिम बंद हो रही है, क्या करें हम? नान रोटी की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, कितना फ़र्क पड़ा है पहले से अब, और आप फ़रोख्त में कितनी कमी हुई है? पहले सर हमें इतनी बचत होती थी, अब तो कुछ भी नहीं बच रहा। जब का 7,000 की बोरी हो गई है, पहले 4,500 की बोरी थी तो कुछ बचता था। जब से इमरान खान आया 7,500 की बोरी हो गई है, कुछ नहीं पड़ा, कुछ पल्ले नहीं जा रहा। घर वाले भी रो रहे हैं, बाहर वाले भी रो रहे हैं। कह रहे थे इमरान खान साहब जो हमारे लीडर हैं, हमने उनको वोट डाला है, किस लिए डाला है? कि मदीना की रियासत बनानी। इधर हमें कुछ मदीने की रियासत नहीं नज़र आ रही, इधर बात चोर डकैत नज़र आ रहे हैं। जी, आपने बात सुनी कि जो 2 वक्त की रोटी गरीब आदमी के लिए खाना मुश्किल होगी। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, एक गरीब आदमी ने खाना ही क्या होता है और उसके बजट में होता ही क्या है, एक सिर्फ रोटी है या सालन है। तो आप 3 दिन के अंदर अगर 1100 का 20 किलो आटे का थैला 1100 से 1150 में कर देंगे, तो आप क्या चाह रहे हैं अवाम से कि अवाम वो जो एक रोटी खाती है वो भी उससे भी खाने से जाए, और ओवरऑल उसकी जेब, एक आम और गरीब आदमी की जेब की बजट की जो कैपेसिटी है वो पहले ही बहुत कम है। और वो क्या करे? देखिए, ना तो वो फल ले सकता है, फल इतने महंगे हैं, हर चीज़ को जो है उसका जो रेट बढ़ता ही जा रहा है। अब तंग आके यही है कि हम लोग एहतजाज करना शुरू कर दें और जो है ना भूखे रहना शुरू कर दें। लेकिन खैर, हुकूमत को देखना चाहिए कि जो आटे की प्राइस है वो किस तरफ जा रही है। क्या वाकई इधर कोई हुकूमत है, कोई बंदा है जो इस चीज़ को देख रहा है, या ये जंगल का कानून बनता जा रहा है? तो बहरहाल ईवान बाला जितने भी लोग हैं इंतज़ामिया के, वो इसको उनसे रिक्वेस्ट है कि देखें, चंद ही दिनों के अंदर आटे की प्राइस का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, एक बेसिक कमोडिटी का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, वो समझ से बालातर है। और आप ये देखें कि गरीब बिल अदा करे, गरीब आटा पूरा करे कि बिल अदा करे। अब यही हो सकता है कि हम आटा पहले ही नहीं ले रहे थे और आटे के पैसे काट के हम क्या है जी वो बिल अदा कर रहे हैं। तो खुदारा ऐसे ना करें, गरीबों के ऊपर रहम करें। गरीब पहले ही जो है वो ख़ुदकुशी कर रहा है गुर्बत से, और इस हुकूमत के अंदर तो रही सही कसर भी पूरी हो गई है। तो हमारी आपके थ्रू आप यहाँ पर नान लेने के लिए आए हैं, देखें इसमें कितना फ़र्क पड़ा है। और गरीब आदमी ने नान और रोटी खाना भी तंदूर से लेकर छोड़ दिया, और वो कोशिश कर रहा है कि आटे का थैला सस्ता हो तो वो घर में ही रोटी बना। ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, वही बात कि गैस की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और गैस का बिल भी ज़ाहिर आना ही आना है। तो यहाँ पे, और अगर आप नान की दुकान से आप लेते हैं तो पहले जो वही रोटी जो 5 की मिलती थी, फिर 8 की हुई, फिर 10 की, अब वो नान जो है वो 15 तक पहुँच गया। तो आप हिसाब लगा लें, अगर जिस घर के अफराद 6 हैं तो वो किस तरह से अपना सारा दिन का गुजारा करेगा। और यकीनन अगर जो 6 फर्द हैं अगर एक घर में, तो वो कैसे गुजारा करेगा? यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। ये आप बताएं, आटा महंगा हो गया है, क्या सूरत हाल है?
आटा महंगा होने की सूरत हाल यही है कि ये जो पहले नवाज शरीफ के दौर में 6 रुपये की या 5 रुपये की रोटी मिलती थी, अब वो सिर्फ यहाँ पर जो खमीरी रोटी है वो सिर्फ 15 रुपये की रोटी मिल रही है, ठीक है। और सादी रोटी जो है वो पहले 4 रुपये की रोटी मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में, अब वो सिर्फ खाली रोटी सादी 10 रुपये की मिल रही है, ठीक है। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत आने से पहले इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ठीक है। लिहाजा जो हमें जो नज़र आ रहा है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोई बात करते हैं दूसरे दिन यू टर्न लिया हुआ होता है। खुदाया ये यू टर्न लेने से बाद आज सिर्फ आवाम के लिए सोचें कि गरीब आवाम क्या कर रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हुकूमत करें, उनके दौर में भी आवाम बहुत खुश थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, और हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में भी बहुत खुश थी आवाम, ठीक है। उन्होंने दुआएं दी थी। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसी हुकूमत करें कि आपको गरीब आवाम भी दुआएं दे। जी आपने बात सुनी है, अवाम इंतहाई परेशान है, दुखी है, और उनका यही मुतालबा है कि मदीना की रियासत जिसका ख्वाब दिखाया गया था 3 साल कब्ल, और 3 साल मुकम्मल होने पर जो दावे किए जा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है इमरान खान साहब को, उससे हटकर जो है अवाम के पास आएँ और आकर देखें उनका क्या हाल हो चुका है। तो उन्हें 2 वक्त बहुत खुश थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, और हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में भी बहुत खुश थी आवाम, ठीक है। उन्होंने दुआएं दी थी। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसी हुकूमत करें कि आपको गरीब आवाम भी दुआएं दे। जी आपने बात सुनी है, अवाम इंतहाई परेशान है, दुखी है, और उनका यही मुतालबा है कि मदीना की रियासत जिसका ख्वाब दिखाया गया था 3 साल कब्ल, और 3 साल मुकम्मल होने पर जो दावे किए जा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है इमरान खान साहब को, उससे हटकर जो है अवाम के पास आएँ और आकर देखें उनका क्या हाल हो चुका है। तो उन्हें 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। तो ये उन्होंने मुतालबा किया कि थैला आटे का जो कि रोज़ बरोज़ जिसकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, उसकी जो रेट्स हैं उसको बरकरार रखने के लिए जो है कार्रवाई की जाए, और हुकूमत जो है वो बजाय ठंडे कमरों में बैठकर जो है अवाम में निकले, ताकि वो अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके बारे में जो है वो जान सकें। जी अवाम की जानिब से आटे की बरतों में कमी का मुतालिबा किया जा रहा है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद थे, अवाम का रद्द अमल भी बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आटे की कीमतों में इजाफे से रोटी की कीमत में भी अज़खुद इजाफा कर दिया गया है। रोटी का सरकारी रेट 8 रुपए है, जबकि नान बाई शहर में रोटी 10 रुपए की फरोख्त कर रही है। आटे की कीमतों में इजाफे के साथ ही रोटी की कीमत में भी नान बाइयों की जानिब से अज़खुद इजाफा कर दिया गया है। रोटी का सरकारी रेट 8 रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि नान बाई शहर में रोटी 10 रुपए की फरोख्त कर रही हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, तो नान बाई भी मैदान में आ चुके हैं और उनकी जानिब से रोटी की कीमत में खुद साख्ता तौर पर ही इजाफा कर दिया गया है। नान बाई शहर में रोटी 10 रुपए की फरोख्त कर रही हैं। जिला इंतजामिया और प्रास कंट्रोल मजिस्ट्रेट टीमें रोटी की कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही हैं। जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत से मुतालिक कोई नशस्त नहीं की है, नान बाइयों का ये कहना है, जबकि नान बाइयों ने आटे की कीमत में इजाफा होते ही रोटी की कीमत में अज़खुद इजाफा कर दिया है। खबरों का